होंगे और वो टीम का फैसला होगा। अब है आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब, सफर है मगर अकेले जो हमारा सेगमेंट है उसका वक्त शुरू होता है। तीनों इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे सारे, और मीरपुर खास वाले चले जाएंगे रहीम यार खान की तरफ, रहीम यार खान वाले इधर आ जाएंगे और लाला मूसा वाले उधर चले जाएंगे। बीच के इस्लामी भाई तब्दील होंगे क्योंकि कोई मशवरा करने की इजाज़त नहीं है। और ये भी याद रहे कि किसी भी इस्लामी भाई को ऑप्शन के लिए इशारा करने की भी इजाज़त नहीं है। देखें, ये अमानत होती है, अगर आपको जवाब आता है तो आप अपने तक रखिए। ये शरन भी दुरुस्त नहीं है, अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है। और यहाँ भी कोई इस्लामी भाई टीम में भी ऑप्शन के लिए अगर इशारा करेंगे और अगर हमने उसे देख लिया तो उसको मुकाबले से बाहर भी किया जा सकता है। तो बराए करम ऐसी कोई हरकत कोई भी ना करे। ये इन सब इस्लामी भाइयों की जो तैयारी है, जो इनकी माशाल्लाह इल्म दीन है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि इंसाफ के साथ सही तरीके से मुकाबले में ईमानदारी से हिस्सा लिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इल्म दीन के सिलसिले में बड़े अच्छी नीयतों के साथ हम सब शामिल रहें ताकि हम सवाब से महरूम ना हो। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। मीरपुर खास के इस्लामी भाई 1 नंबर से आगे हैं, लाला मूसा और रहीम यार खान वाले एक साथ 1-1 नंबर से पीछे हैं। याद रहे, हमें एक ही टीम आगे ले जानी है, एक ही टीम आगे जाएगी और 2 टीमें आदम से जुदा हो सकती है। मगर अब चूंकि सफर अकेले है और हर इस्लामी भाई से मेरे पास 9 सवालात हैं तो एक सवाल ही किया जाएगा। सिर्फ एक सवाल का मौका है आपके पास। कोशिश कीजिएगा गलती ना हो। एक गलती टीम को मुकाबले से बाहर कर सकती है। बारी मीरपुर खास वालों की है। नोमान अत्तारी सवाल का नंबर पसंद करेंगे। जी नोमान। नंबर 6। बताइए नंबर 6 के पीछे क्या सवाल है। नोमान की किस्मत कुछ अच्छी लगती है। शबे बरात कब होती है? 27 शाबान, 27 रजब, 15 शाबान, 29 रमजान। शबे बरात कब होती है? दोबारा स्क्रीन पर दिखाया जाए। सारे इस्लामी भैया खामोश रहेंगे। 15 शबानुल मुअज्जम को। देखिए, इसमें 27 शाबान भी लिखा है मगर फिर भी आपने 15 शाबान कहा है। सब मिल के जवाब दें। जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। नोमान के सर से बोझ उतर गया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब अगले इस्लामी भाई की बारी है और अब बारी है रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करें। 5 नंबर। सोबान भाई ने नंबर 5 पसंद किया है। सुलह हुदैबिया को किस सूरत में फतह मुबीन कहा गया? सूरह फतह, सूरह नून, सूरह काफ, सूरह फातिर। सूरह फतह में। आपने कहा सूरह फतह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। रहीम यार खान वालों ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है लाला मूसा वालों की। नंबर पसंद करें। 4 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पर लिखी गई किताब अश-शिफा के कौन मुसन्निफ हैं? आला हजरत इमाम आजम काजी इयाज मालिकी, इमाम नववी शाफई। काजी इयाज मालिकी अलैह। क्या आप कंफर्म हैं? आपने कहा काजी इयाज। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तीनों इस्लामी भाइयों ने दुरुस्त जवाब दे दिए जनाब। अब बारी है अली जान की। अली जान के हाथ में मीरपुर खास वालों की जान है जनाब। नंबर पसंद करें। नंबर 2। नंबर 2। पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई थी? 7, 6, 15 या 30? ये 20, सॉरी 5, 7, 1 या 20? कौन सा जवाब दुरुस्त है? गौर से जवाब दीजिएगा। 1। आपने कहा 1 पहली वही थी मगर उसमें 5 आयतें नाजिल हुई। अली जान से गलती हो गई है जनाब। अब बारी है रहीम यार खान वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। नंबर 1। नंबर 1। नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 7, 6, 15 या 30?
नमाज के चार वाजिबात कितने लिखे हैं? गौर से सवाल देख लीजिए। नमाज के वाजिबात में, नमाज के आकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 7, 6, 15 या 30? 30 वाजिबात लिखे हैं। आपने कहा 30 वाजिबात और जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, लाला मूसा वालों की बारी है। नंबर पसंद करें जी। नंबर 7। नंबर 7। उन नबी का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले कुछ तहरीर किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कुछ तहरीर किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बिल्कुल आखिरी बराहिल में जाता हुआ। अब एक एक इस्लामी भाई बाकी रह गए हैं। अब बारी है मीरपुर खास के इस्लामी भाई की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। किधर है मीरपुर खास वाले? उधर गए हुए हैं। रेहान रजा 3 नंबर। बहुत जरूरी है ये जवाब देना मीरपुर खास वालों के लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा, बीबी सारा, बीबी जैनब और बीबी मरियम। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सफा मरवा के दरमियान दौड़ने वाली अजीम खातून बीबी हाजरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब बारी अगली टीमों की है। अगर कोई टीम गलती करती है तो मीरपुर खास को मौका मिलेगा, और अगर दोनों टीमों में से कोई एक सही जवाब देता है, एक पीछे रह जाता है, तो वो टीम आगे बढ़ सकती है। बारी है अब जनाब रहीम यार खान वालों की, और बंदा पहुंचा इधर जी। नंबर पसंद करें। नंबर 9। नंबर 9। किस सहाबी ने अपना घर हजरत अली और हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अनुमा के लिए दिया था? हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत साद रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हारिसा बिन नोमान, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ। किस सहाबी ने अपना घर दिया था मौला अली और बीबी फातिमा के लिए? सुभान अल्लाह। हज़रत हारिसा बिन नुमान ने। ये जवाब आपने क्यों दिया? क्योंकि वो हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका कुछ ताल्लुक है, इसलिए। नबी ये पाक पता है किसके घर में रहे थे जब मदीने आए थे? अबू अय्यूब अंसारी। और वो भी ऑप्शन था, मगर आपने कहा हारिसा बिन नोमान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब मुकाबला बराबर हो सकता है अगर लाला मूसा के इस्लामी भाई जवाब दें। और आखिरी नंबर है, सवाल बताइए जनाब। 8 नंबर। मुजद्दिदे अल्फसानी किन का लकब था? हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी, हजरत शेख मोहम्मद बकारुद्दीन, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, बाबा फरीद गंज शकर। बारी है लाला मूसा वालों की। हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला। हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, आज फिर मुकाबला बराबर हो गया है। अब 2 टीमें हैं, लाला मूसा और रहीम यार खान। कुछ देर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, अपनी अपनी जगह पर भी आ जाएं। इस्लामी भाई अपनी जगह पर आ जाएं। आज 3 में से 2 टीमें फिर बराबर हो गई है नाजरीन। अब इन 2 टीमों में से एक टीम का फैसला करना है। अब देखना यह है मजलिस क्या करती है। मजलिस की ज़हनी आजमाइश शुरू हो चुकी है जी। अब मजलिस की बारी है। जी जनाब। जैसे लाला मूसा वाले अगर आगे चले गए तो ये मूसा लाला खिलाएंगे किसी को? हाँ, ये मूसा लाला तो हमें ही खिलाना पड़ेगा इनको। जनाबे वाला मजलिस बताइए कि क्या करना है। ठीक है, बारी बारी एक एक सवाल आपको दिखाया जाएगा और आपने अपने उस स्क्रीन पर सवाल होने वाले सवाल का जवाब देना है। पहले रहीम यार खान वालों से सवाल होगा, मशवरा कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा।
और इसी तरह फिर लाला मूसा वालों से सवाल होगा। जो जवाब नहीं दे सकेंगे वो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जी, रहीम यार खान वालों को सवाल दिखाया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल किस दिन हुआ? मुबारक के दिन। माइक पे दोबारा बोलें। जुमुअतुल मुबारक के दिन। जी बताइए, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है लाला मूसा वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। जन्नत में उलमाए किराम आम मोमिनीन से कितने दर्जे बुलंद होंगे? जी, जन्नत में उलमाए किराम आम लोगों से 70 दर्जे बुलंद होंगे। जनाब 70 दर्जे बुलंद होंगे। क्या यह जवाब दुरुस्त है? 700 दर्जे बुलंद होंगे। अल्लाह अकबर। बहरहाल बहुत अच्छा मुकाबला रहा। मीरपुर खास, लाला मूसा और जनाब हमारी तीनों टीमें बड़ी अच्छी थी, मगर किसी एक ही टीम ने आगे जाना था। तीनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं और इंशाल्लाह रहीम यार खान वाले आज मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और जो बाकी दो टीमें हैं उनको तहाइफ भी देंगे, नाजरीन की कुरानदाजी भी करेंगे और इंशाल्लाह मुकाबले में लेकर इनको आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब ये लाला मूसा के इस्लामी भाइयों के लिए तोहफा है, माशाअल्लाह। और ये हमारे मीरपुर खास वन ऑफ द ब्रिलियंट टीम आज हमसे जुदा हो रही है, मगर इसी का नाम ज़ैनी आजमाइश है। और सराइकी इलाके से आए हुए हमारे रहीम यार खान वाले आज बड़े टफ मुकाबले के बाद आगे पहुंचे हैं। नाजरीन, अब वक्त हुआ है हमारे नाजरीन की क्या राय थी, इन तीन टीमों में से किस टीम ने आगे जाना है। अच्छा, आज चूंकि तीन टीमें थी तो हमारा ऑप्शन नहीं होता कंप्यूटर में, तो आज कुरानदाजी दिखाते हैं कि आज जो सवाल किया गया था वो सवाल भी रिपीट करते हैं, उसका जवाब भी बताएंगे आपको और फिर कुरानदाजी दिखाते हैं। जी जनाब, आज जिसने सबसे पहले जवाब दिया जवाद रजा हैं और फौरी तौर पे उन्होंने जवाब दे दिया था, तो पहले नंबर पे वो आए, उनको भी इनाम मिलेगा। मुदस्सिर रजा, शहजाद, दुआ मुजफ्फर, आले रसूल, उन सब की आईडीज भी मौजूद है। बेहतर यह है कि नाजरीन इसकी पिक्चर ले लीजिए ताकि आप चेक कर लें कि इस आईडी में अगर आप हैं तो आप राब्ता कीजिएगा, हमारी मजलिस भी राब्ता करेगी और आप तक तोहफा पहुंचाएगी। अगर सवाल रिपीट कर दिया जाए तो उसका जवाब भी मैं बता दूं ताकि जिनको जवाब नहीं पता था उन्हें पता चल जाए। मस्जिद खैफ कहां पर है, ये सवाल था और इसका सही जवाब है मिना में। अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार हज की सआदत अता फरमाए। तो जब मिना जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये मस्जिद खैफ में 3840 के करीब लोगों ने अटेम्प्ट किया, जवाब देने की कोशिश की। 1800 आशिकान रसूल ने सही जवाब दिया, कुछ ने रॉन्ग किया। अगली बार ज्यादा कोशिश कीजिएगा। अब